नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना चौहान। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हमारा युवा प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है और किस प्रकार से आने वाले भविष्य के अखंड भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे रहा है या दे सकता है। हमारे भविष्य का भारत बनेगा हमारे बच्चों से और हमारे बच्चों के निर्माण का दायित्व है हमारे हाथ में, यानी कि हमारे युवा के हाथ में। अब हम चाहते हैं भविष्य में हमारे सराउंडिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट रहे जहाँ पर हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारी इमोशंस को समझा जाए, हमारी बातों को सुना जाए और उन बातों को माना भी जाए। तो उसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चे को वही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसकी इमोशंस को समझना पड़ेगा, उसकी बातों को समझना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे देखने से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की। मेट्रो सिटीज़ में क्लब कल्चर और अल्कोहल पार्टीज़ जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। अल्कोहल पार्टी बेसिकली होती है कि नंबर ऑफ़ ड्रिंक्स सर्व की जाती है, एक सोशल गैदरिंग होती है। लेकिन उस सोशल गैदरिंग से आने के बाद आप अपने बच्चे के सामने कैसे प्रेजेंट हो रहे हो, आप कैसा बिहेव कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, मदर के साथ, इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड, तो आज जो उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। क्योंकि बच्चा सिखाने से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखता है और जो ऑब्जर्वेशन से जो बिहेवियर सीखता है वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला होता है। जो सीखने का प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। अब आप सपोज करो आपने एक अनएथिकल बिहेवियर अपने बच्चे के सामने कर दिया है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है अटेंशन की। बच्चे ने आपको देखा, रिटेंशन, उसने ऑब्जर्व किया कि आप क्या कर रहे हो, रिप्रोडक्शन, उसने वही बिहेवियर रिपीट किया, अपना वो एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। अब आता है मोटिवेशन। अब आप या तो आप उसे रेनफोर्समेंट दोगे या फिर पनिशमेंट दोगे। अब आपको पता है कि जो आपने किया है वो अनएथिकल है, वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने किया है तो और आपको ये भी पता है कि वो गलत है, तो आप रेनफोर्समेंट तो नहीं दोगे। अब पनिशमेंट किस हक से उसे पनिशमेंट दोगे जब आपने वो बिहेवियर खुद से किया है। तो अपने बिहेवियर को ऐसा रखो कि जो अपने बच्चे के सामने जस्टिफाई कर पाओ। तो ऐसा माहौल सामने बनाओ अपने बच्चे के सामने कि वो उसकी जो ग्रोथ हो वो पॉजिटिव हो, क्योंकि वही बच्चे हमारे भविष्य के भारत का निर्माण करेगा। तो आप